ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। आज का प्रश्न, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत माना धैर्य देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूँ तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी दुखी है, कहते हम सब पतित है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूँ। बाप आकर आदत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं, सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर वह रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आए। बाप कहते ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सारी आत्माओं, सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेअद के बाबा, आप अभी ऊपर से तत्व छोड़कर आए हो। सभी कहते हैं ना, कह रहे हो ना, हे बेअद के बाबा, आप अभी ऊपर से तत्व छोड़कर आए हो। ब्रह्म महातत्व में रहते हैं ना, यहाँ है जीवात्माएं, वहां है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी है कि हे परम पिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है। यह गीत भी इस पर बनाया हुआ है, गाया हुआ है ना। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले। बच्चों की क्या भूल हुई है, बाप को भूले। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं, हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी, ग्रस्त आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब अनाथ बन गए हैं, उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वे समझते गौ आदि को मारना हिंसा है।
बाप कहते एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की परवेशता के कारण सब पतित बन पड़े। वो कहते गौ को मारा ये हिंसा की है, और बाबा कहते काम कटारी चलाई तो ये हिंसा है। रावण की परवेशता के कारण सब पतित बन पड़े। बाप कहते नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम क्रोध, ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे? ये बात याद आती कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। या कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते स्वर्ग गया, नरक से गया ना। स्वर्ग गया माना नरक से गया ना। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। और कोई नदी नहीं है, विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं। धनवान भी बहुत दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तो तुम गाते हो ना, तुम माता पिता हम बालक थे। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि माता पिता कौन है। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। यह सृष्टि का चक्र है। माया का चक्र नहीं कहेंगे, यह सृष्टि का चक्र है। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु है। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच। अरे श्री कृष्ण कैसे भगवान होगा? यह तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। गीत में ना रूप बदल के आओ, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन, ये तो ऊपर वाले के लिए बुलाया है। श्री कृष्ण अगर आएगा तो उसका तो रूप है ना, उसका तो नाम भी है। ये रूप बदल के आओ, ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ, यही तो कहते हो ना। इसी तरह से बुलाते हो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं कोई बैल व कच्छ मच्छ में नहीं आता हूँ, ना किसी बैल में ना किसी कच्छ मच्छ में आता हूँ। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए, एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य वे बापी है जो सबसे ऊंचे है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वे वाई प्लांट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए। अब क्या बन गए हैं? भ्रष्ट। पहले क्या थे? श्रेष्ठ। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। कितने? 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म।
सत्य स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। वे हेवनली गॉड फादर बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युग आता हूँ। कल्प का एक संगम होगा ना, मैं एक ही संगम युग आता हूँ। तुम मुझे जानते हो, हम सनाथ बन रहे हैं, जानते हो, हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी क्या है, दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। ये चूल्हा पुराना हो गया है, ग्रस्त में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र है मैंने स्थापन करने। कौन हूँ? तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। गीत गाया ना, छोड़ विद्या आकाश सिंहासन, छोड़ विद्या आकाश सिंहासन, मैं आया हुआ हूँ। क्या करने आया वो समझा रहे हैं। तो गीत पे मुरली चली, समझ में आई? दुखियों के दुख दूर करने, अनाथों को सनाथ बनाने कैसे आए हैं, समझ में आया? मैं तुम्हारा बाप आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अब यह पवित्र है। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तो ईश्वरीय गोद में हो। कहाँ पे हो? छोड़ोगे गोद, छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये ईश्वरीय फैमिली है, ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा माना ग्रैंडफादर है शिव बाबा, ग्रैंडफादर है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा, दादा है शिव बाबा ग्रैंडफादर, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वे बाप बैठा आत्माओं से बात करते हैं, समझ में आता है? उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। लगा आपको? किसकी को इंजेक्शन लगा हुआ है? ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं ना, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में तो संस्कार है, जिस अनुसार जन्म लेती है। कैसे संस्कार आपने भरे, उस पर मानी तो अगला जन्म तय किया है। तो आत्मा में ही तो संस्कार रहते हैं ना, आत्मा कैसे निर्लेप हो सकती है? तो बाबा देखो कैसे गुये गुये बातें भी सब जाते जाते हैं। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, जानते हो, जानते हो? सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो। जैसे जैसे संस्कार भरे हुए होते हैं ना, वैसे ही तुम जाकर राजा बन जाते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। कौन से संस्कार? ज्ञान के संस्कार। इसीलिए तो बाबा सुना रहे हैं क्या? ज्ञान। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। किसमें? बाबा में। किसमें? बाबा में। बाप में है ना। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वचन से आती हैं, जानते हो? ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। बाप भी आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। क्योंकि राजधानी स्थापित होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं। पहले नहीं धन के बन गए थे ना, कोई धनी दौरी नहीं था। अभी धन का बनाते हैं, मना धनी दौरी है। माता पिता है हमारे, ये लड़ना झगड़ना नहीं है। जो आपस में लड़ते झगड़ते कहते कोई धनी दौरी नहीं है क्या? तो अभी बाबा आके हमको धन का बनाते हैं।
ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परमात्मा का भी पार्ट है। देखो बाबा ने कहा मेरा पार्ट है, मेरा कार्य है, मेरा फर्ज है। तो बाबा का पार्ट क्या है, कार्य क्या है, फर्ज क्या है, सुन रहे हो? परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझा है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट, चमकता है भृगुटी के बीच अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। वंडर है ना? वंडर है ना? बाप कहते मेरी आत्मा में भी पार्ट है। जैसे तुम्हारी आत्मा में पार्ट है ना, ऐसे मेरी आत्मा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ? भक्ति मार्ग में तुम्हारी कितनी सर्विस साक्षात्कार कराने होते हैं ना, तुम्हारी मनोकामनाएं इनडायरेक्टली पूरी करता हूँ। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। इस समय भक्ति मार्ग में भी कितना वंडरफुल, और इस समय का तो फिर कैसा है? कैसा है? और भक्ति मार्ग में तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ, सर्विस करता हूँ तुम्हारी भक्ति मार्ग में। और इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर 1 होते हैं। सबसे पहले है बाबा, सबसे पहले है बाबा। कौन है? बाबा। कौन? बाप के पास जो नॉलेज है वे सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। ठीक है ना? अभी तो पुरुषार्थ का पार्ट है, जो चाहिए जैसा चाहिए ले लो। और जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो गायब ही होंगे ना, फिर क्या है? सीट तो नहीं मिलेगी। जो पुरुषार्थ करेगा तो उसको क्या मिलेगी? सीट भी मिलेगी, क्योंकि राजधानी तो स्थापित हो रही है ना। तो जो सीट आपको चाहिए वो ले लो। समझा? पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। अब देखो जो समझदार होगा, जो समझेगा और पुरुषार्थ करेगा, तो बाबा सीट भी उसको वंडरफुल देगा ना, क्योंकि राजधानी तो स्थापित हो ही रही है। और बच्चे तो सब है, लेकिन बच्चों में विशेष बच्चे कौन? जो पुरुषार्थ करे। जो पुरुषार्थ ही ना करे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, तो बाबा अपने आप दे देगा, तो बाबा कहेगा ठीक है, जो लास्ट में बचेगा वो तेरे को दे देंगे। बाकी जो पुरुषार्थ करेगा उसको तो उच्च पद मिलेगा ही ना। समझ में आया? अब पुरुषार्थ का उच्च पद पाओ, जो सीट चाहिए लो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए। अब कई कहते हैं इसको आगे रखा, उसको आगे रखा, हमको आगे क्यों? तुम पुरुषार्थ कर लो, आगे आ जाओगे। पुरुषार्थ करने वाला तो होना चाहिए ना। पुरुषार्थ करना नहीं और ऐसी सोचना कि हमको ये भी मिले वो भी मिले, ऐसे नहीं मिलता। क्या करना पड़े? पुरुषार्थ तो करना पड़े। बेअद के बाप द्वारा बेअद का सुख लेने के लिए जगदम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहाँ से नॉलेज मिली? कहाँ से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। जगदम्बा को किससे मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं, इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। जो त्योहार है ना, वो सभी इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि के, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कह दिया है, तो श्री कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं। उनको
रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। समझ में आया? रात में आकर दिन बनाते हैं, इसको कहा जाता है शिव जयंती। बेअद की रात, बेअद का दिन, ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। यह शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं, देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है। समझ में आया? देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ते हैं, राजयोग सीख रहे हैं, योग बल से राज्य ले रहे हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है ना, जिससे विश्व की राजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। क्या करती है? धारण करती है। कौन? आत्मा। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का, रचना का नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंचो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, एक मुसाफिर आया तुम सजनियों को गोरा बनाने। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनिया। प्रजा बनने व मुक्तिधाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। प्रजा बनने वाली और मुक्तिधाम में निवास करने वाली, उसके लिए तो बड़ी बारात है। आप पढ़ रहे हो, लायक बन रहे हो, धारणा कर रहे हो, तो आप कौन हो? सजनिया। साजन आते ही है सबको श्रृंगार कर ले जाने, सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम फिरता रहे। इस दुखधाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। आज का वरदान, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। माना जो खुद सीखा है वो दूसरों को सिखाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता सफल हो जाती है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। ओम शांति।